नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। इतना तो ऐसे रही है जैसे इसके बाप का घर हो है। आई बड़ी भी इसको तमीज नहीं सिखाई। आई जहाँ तुम माँ बेटियां इतनी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, वहाँ 2-4 लुक में हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अदालत में आप अपनी कही हुई बात से फिर नहीं सकते। अपनी ही बात से फिरने का मतलब है अपने आप को गलत साबित करना। और अगर अदालत की नज़रों में आप एक बार गलत साबित हो गए तो पता आपकी बीवी को मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी मामा ने रहमत की फैमिली को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन ज़ैनब उन्हें इतनी पसंद थी कि उसके घर से भाग जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं था। ये रिश्ता अनजाना सा। थैंक यू सो मच बंटी, मुझे कल सच में बहुत मज़ा आया था। थैंक यू मेरे इस वक्त में सहारा बनने के लिए। ठीक है, हम ज़रूर प्लान करेंगे कुछ। बंटी तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। बंटी का फोन था? जी मामा। तुम कितनी खुश और कॉन्फिडेंट लग रही हो ना, बिल्कुल पहले की तरह। बंटी तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है ना। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बंटी को पहचानने। और रहमत, उसे तो मैं एक निगाह में ही देखती पहचान गई थी कि वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। माँ प्लीज अभी मुझे उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा चलो ठीक है। बाबरा ने मुझसे बात की है तुम्हारे और बंटी के बारे में। वो चाहती है कि रहमत से तुम्हारी जल्द से जल्द जान छूट जाए और तुम्हारी और बंटी की शादी हो जाए। मामा मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और फिर बंटी से तो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्ती है। हाँ मामा, मेरी बंटी से अच्छी दोस्ती है। मैं मानती हूँ कि उसने मुझे सहारा दिया, इस बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया, मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकाला, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? किसी न किसी से तो तुम्हें शादी करनी है ना। तो बंटी में क्या बुराई है? मामा मेरी फिक्र मत कीजिए, आप सारा बाजी की फिक्र कीजिए। मेरा तो मसला छोटा सा है, यूं सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सारा बाजी के हस्बैंड ने उनके डिवोर्स तक के पेपर्स रेडी कर लिए हैं। रिश्ता तुम्हारा आया है, सायरा का नहीं। और तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी सायरा की मुझे बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो कॉन्फिडेंट है, समझदार है, अपने फैसले खुद करना जानती। मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि ना तो तुम इस दुनिया को जानती हो, ना ही यहाँ के लोगों की पहचान है तुम्हें। जी, क्या ऑर्डर था आपका? ओके, ठीक है सर, आपको मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मिसेस शाह का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, रेडी हो चुका है पक्का? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं। केक का ऑर्डर देना था। जी जरूर। कब तक चाहिए? कल शाम तक, मेरी छोटी बहन की बर्थडे है। ओके, कोई स्पेशल नाम वगैरह लिखवाना है आपको? हाँ, मेरी बहन का नाम लिखवाना है। क्या नाम है उनका? वफा। वफा रहमत। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा।
अभी कुछ दिन बाकी हैं उसका नाम बदलने। कल शाम तक रेडी हो जाएगा ना? आप फुल पेमेंट लेंगे या एडवांस में कुछ दे दूं? इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? पेमेंट क्यों नहीं? क्या मतलब है, आप पेमेंट नहीं लेंगे? मेरा मतलब है कि मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकता, सॉरी। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझसे कमिट किया था कि कल शाम तक आप मुझे रेडी करवा देंगे केक। जी बिल्कुल, जरूर करवा देता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं आपका केक रेडी ना करवा पाऊं वक्त पे। बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है आपका। मैंने कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर तो नहीं दिया था आपको। अभी कुछ देर पहले तो आपको कोई एतराज नहीं था मेरा ऑर्डर लेने पर। बहुत नाम सुना था मैंने आपकी बेकरी का। मैंने सुना था आपके कस्टमर्स कहीं और नहीं जाते, हमेशा आप पर ट्रस्ट करते हैं। मैंने ये भी सुना था कि आप जबान और कमिटमेंट के पक्के हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड देखकर मुझे शदीद मायूसी हुई। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। इधर आए, बताएं आपका क्या ऑर्डर है। कल शाम तक आपको केक मिल जाएगा। आपा खुदा गवाह है, हमने वफा को दिए हुए जेवर के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। तो इतना अफरा तफरी में वफा ने सामान बाला और अपने भाई के साथ चली गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अरे अब तो होश ठिकाने हैं ना सबके। अब तो पूछ सकते हैं कि तलाक मांगी है तो अगले का दिया हुआ सामान भी मुंह पे मार के जाना चाहिए। ये सब तुम्हारी जल्दबाजी और बेवकूफी का नतीजा है। तुमसे किसने कहा था कि इस मामले को कोर्ट कचहरियों में घसीटो? हम लड़की के वालिदैन हैं, ये भी सोचा तुमने आज हमारी कितनी सुबकी हुई है? कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था हम्माद कि रहमत इतनी घटिया और नीच हरकत करेगा। अरे मेरी बेटी के किरदार पे उंगली उठाते हुए उसे शर्म नहीं आई? अपनी गलती तो मानी नहीं और सारा किया धरा वफा के सर पे डाल दिया। एनीवे, वो चाहे वफा पे जितने भी इल्जाम लगाए, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो उसे डिवोर्स दे दे, और अगर नहीं देगा तो कुछ अरसे में हम कोर्ट से खुला ले ही लेंगे। जी हाँ, और तब तक उसके वकील की घटिया बातें और जरा हम सुनते रहें। अरे हम लड़की वाले हैं, तुम क्यों नहीं समझती हो इस बात को? अरे पेशियां भुगतते भुगतते हमारी इज्जत और हमारा सारा पैसा दांव पर लग चुका होगा। रहमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मर्द है। तुम चाहे जितने इल्जामात लगाओ उस पर, उसे एक से एक बढ़कर के लड़की मिल सकती है। सवाल है तो हमारी बेटी का, उसका मुस्तकबिल इस खुला के बाद क्या होगा? क्या होगा उसका मुस्तकबिल, पता है तुम्हें कुछ? मैं उसकी माँ हूँ हमाद, मुझे भी वफा के मुस्तकबिल की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है। आप देखिएगा, मैं वफा की शादी पहले से भी ज्यादा धूमधाम से करूंगी। मैंने और बाबरा ने सब कुछ तय कर लिया, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। क्या क्या तय कर लिया तुम लोगों ने? बाबरा ने बंटी के लिए वफा का हाथ मांगा है। क्या? आर यू इन योर सेंसेस? बाबरा ने बंटी का रिश्ता मांग लिया। आपा, मैं उसकी माँ में फोन करके कहती हूँ कि जो हमने जेवर दिया था वो वापस करो। और कामदार जोड़े भी जो हमने बरी में चढ़ाए थे। अरे भावा, जैसे क्यों देख रही हो? एक एक जोड़ा 20-20, 25-25 हजार रुपए का था। और वो साड़ी जो तुमने वो हमारी मुंह बोली चच्ची से मंगवाई थी, अरे क्या सितारों से भरी साड़ी थी। उफ, अगर मेरी सजीला पहनती ना तो बड़ी प्यारी लगती। मेरा मतलब है उस वक्त की बात कर रही हूँ। आपा, दिल नहीं मानता। हम खानदानी लोग हैं, इतने चाव से पहनाए गए जोड़े
कैसे मंगवा लें? हाँ, अलबत्ता जेवर मंगाया जा सकता है। तो बस ठीक है, तुम आज ही वफा की माँ को फोन खड़का दो और उसे कहो कि तुमने तो शादी में एक छल्ला तक नहीं दिया था, हैं? बड़ी तुर्रम खां बनी फिरती है ना अपनी तरफ से। आई बात समझ में या समझाओ मैं तुम्हें? नहीं आ गई, मैं अभी फोन करती हूँ। अभी करो। तुम्हारा जेवर कहाँ है? कौन सा मामा? वही जो उनकी तरफ से तुम्हारी शादी पर आया था। वो तो शादी के कुछ ही अरसे के बाद आपने ही लेके लॉकर में रखवा दिया था। आप ही कह रही थी ना काफी ओवर डेटेड, तो क्या जरूरत है पहनने की, तो इसलिए मैंने। ओवर डेटेड तो था लेकिन बहुत कीमती भी था। और वो कंगन जो रहमत ने तुम्हें मुंह दिखाई पे दिए थे, वो कहाँ है? मेरे पास है। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारी सिक्योरिटी की वजह से। देखो ना, तुम्हारे और तुम्हारे बाप की बेवकूफ़ी की वजह से ना तो हम तुम्हारा भारी हक महर लिखवा सके और ना ही कोई प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी? कैसी सिक्योरिटी? हर औरत को सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अब तुम्हें डिवोर्स हो जाएगी तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ ना कुछ तो उनसे हम लेंगे ना। मेरा क्या बनना है मामा? शादी से पहले भी तो मैं आप ही पे डिपेंडेंट थी ना, और तलाक की डिमांड हमने की उनसे, उन्होंने नहीं। तो किस बात की सिक्योरिटी? शी इज राइट मामा। वैसे पहले आप मेरे इन-लॉ से मेरे भारी जेवर और कीमती गिफ्ट्स तो मंगवा लें जो हमने शादी के मौके पर उनका मुंह बंद करने के लिए दिए थे। अगर एंडी और उसकी लालची माँ को रियायत मिल सकती है तो वफा के इन-लॉज को क्यों नहीं? तुम तो खामोशी रहो। तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की से मुझे कोई मशवरा नहीं चाहिए। अरे जब इतने साल एंडी के साथ रह ली थी तो 4-5 महीने और रह लेती तो क्या चला जाता? इस साल के एंड तक तुम्हें वहां की नेशनैलिटी मिल जाती। लेकिन नहीं, लड़के मुंह उठा के चली आई। अब कैसे मैं उनसे जेवर और पैसा मांगू? जिस मुंह से वफा के ससुराल वालों से मांगेगा। शट अप सायरा। मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है ये मुझे तुमसे नहीं सीखना। आपने हम सब की जिंदगी तबाह कर दी है मामा। जितनी सख्ती से आप वफा, उसके ससुराल वाले और शौहर के साथ पेश आई हैं, अगर जरा बराबर भी आप मेरे हक के लिए मेरे इन-लॉ से लड़ी होती तो आज हम दोनों यहां ना बैठी होती। सायरा, 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 मेरी बात तो सुनो। क्या मुसीबत है। मामा, दिस इज टू मच। चलो, मुझे ख्याल तो आया। आपने तो झूठे मुंह भी गवारा नहीं किया कि पूछ लूं कि तुम कैसी हो। मुझे एहसास हो गया मामा कि लड़की का अपना घर ससुराल ही होता है। मेरी घर वालों से बात हुई थी, वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं मामा। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इतने मोहब्बत भरे घर में किसको घुटन महसूस हो सकता है? ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर जा रहे थे ना। घर भी चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों तन्हाई में इस वक्त साथ हैं। क्या देखते हो? ये क्या है? आप वही रहमत है ना जो हर वक्त 2 और 2 4 जमा करने की बातें करते रहे।
यही तो मसला है, आप अभी मुझे ठीक तरह जानती भी तो नहीं सकते। भाई 12 बज गए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? आप यहाँ क्या कर? मैं तो बस ऐसे ही। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था ना? हाँ, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर से मसरूफ हो जाऊं। वही शादीशुदा जिंदगी, वही चिक चिक, वही पिक पिक। अच्छा है, ध्यान बटा रहेगा मेरा। भूल है आपकी। किसी की जगह पुर करने के लिए उसके लिए पहले नेमल बदल ढूंढना पड़ता है, और सच जो किसी भी तरह से वफा भाभी का नेमो बदल नहीं हो सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं वफा का नाम सुनना पसंद नहीं करता। उसने मुझे धोखा दिया, बेवफाई की है उसने मेरे साथ, और जो मेरे साथ बेवफाई करता है, जो मुझे धोखा देता है ना, उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है भाई, तो आप भी तो बेवफाई कर रहे हैं वफा भाभी के साथ। उनकी आपसे तलाक नहीं हुई अभी तक, लेकिन फिर भी आप सज्जों से निकाह कर रहे हैं। क्या बेवफा सिर्फ औरत कहलाई जाती है, और मर्द की बेवफाई उसकी छोटी सी खता या भूल कहलाई जाती है ना? मुझे लाइफ में ना छोटे छोटे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि स्पेशल ओकेजन पे अचानक से सरप्राइज, या एक दूसरे की छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल करना, और छोटे 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 सरप्राइज गिफ्ट भी देना। जी नहीं, सरप्राइजेस गिफ्ट भारी भरकम ही अच्छे लगते हैं। ओके मैडम, मैं आपको हर मौके पर, हर दिन मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट आपका मुंतजर होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Wafa. Happy birthday to you. कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा। अच्छा सरप्राइज किसको अच्छा नहीं लगता? थैंक गॉड कि तुम जाग रही थी। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद था और तुम दिल ही दिल में किसी का इंतजार कर रही थी। वैसे तुम बताओगी तो नहीं कि तुम किसके फोन का इंतजार कर रही थी? इतनी एक्सप्रेसिव तो तुम हो ही नहीं। चलो मैं ही बता देता हूं। तुम छुप छुप के मेरे कॉल का इंतजार कर रही थी ना? इज इट सो? नहीं।
वफा के साथ होगा, और कहाँ होगा। हाय मेरे अल्लाह, क्या कह रही है? हाँ जी, आज वफा की सालगिरह है। आंखों में आंखें डाल के केक काट रहा होगा। भाई चाहे 2-3 शादियां और क्यों ना कर लें, वफा मेरी भाभी ही रहेंगी। और वैसे भी भाई कह चुके हैं कि वो वफा भाभी को कभी तलाक नहीं देंगे।